हम देखते हैं कि अकुमो को जैसे ही मल्टीवर्स 9 के बारे में पता चलता है वो उसकी तरफ जाने के लिए निकल जाता है और गारुमा भी उसके साथ निकल जाता है। तभी हांजो सामा कहते हैं, जब उसका पता चल चुका है तो क्या अकुमो उसका सामना कर पाएगा? क्योंकि जब खुद लॉर्ड टोराक उसके सामने नहीं टिक पाए थे तो ये भला आखिर कैसे कर पाएगा? खैर कोई बात नहीं, उसे जाने दो। मैं किसी को नहीं रोकने वाला। अगर वो बचता है तो ठीक है, अगर नहीं तो भला इसमें मेरा क्या जाता है? खत्म तो सैयंस ही होंगे ना, भले ही वो हमारे लिए वफादार हो या ना हो। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें गोकू और बाकी सभी को दिखाया जाता है। वो सभी लोग काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। तभी डार्क जिन कहता है, उसने ड्रैगन गॉड गोबामा को मार दिया। तभी बारडॉग भी कहता है, मैंने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि उसकी मौत ऐसे होगी। तभी गोकू भी कहता है, गोबामा उसे अभी नहीं मरना था। उसने हमारी आंखों के सामने उसे मार दिया। वो नहीं बचेगा। हम कितने मजबूर हो चुके हैं, हम कुछ नहीं कर पाए। तभी रैडिट्स भी कहता है, उसके मल्टीवर्स का तो अब कोई भी अता पता नहीं चल रहा। वो भी गायब हो चुका है और बिना गोबामा के हम दूसरे मल्टीवर्स में कैसे जाएंगे? तभी गोहान कहता है, क्या कहा आपने अंकल रैडिट्स? बिना उसके हम किसी मल्टीवर्स में नहीं जा सकते? तभी बारडॉग कहता है, गोबामा हमारे साथ होता तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता। लेकिन मैं समझ चुका हूं कि उसने उसे आखिर क्यों मारा। शायद उसे यह पता था कि जो भी हो, गोबामा है तो एक ड्रैगन गॉड ही। कभी ना कभी ड्रैगन बॉल को वो बनाना सीख ही लेगा, भले ही उसके पास उसकी ताकत हो या ना हो। इसीलिए उसे मार दिया। यही है असली कारण। वो कोई भी ड्रैगन बॉल के क्रिएटर को नहीं देखना चाहता। तभी डार्क जिन कहता है, क्या? लेकिन आखिर आपको इस बारे में कैसे पता कि यही असली कारण है? तभी उस वक्त गोकू कहता है, गोबामा ये कर सकता था या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन उसने हमारे सामने हमारे साथी को मारा है। और वो दूसरा गोहान, उसकी क्या गलती थी? मैंने भरोसा करके उसे अपने साथ लाया था, लेकिन वो भी मारा गया और मैं हाथ पे हाथ धरे देखता रहा, कमजोरों की तरह। क्या मैं इतना कमजोर हो चुका हूं? नहीं, इसके लिए उसे पछतावा होगा। वो पछताएगा। तभी गोहान कहता है, लेकिन डैड,
अभी फिलहाल हम क्या करेंगे? तभी गोकू कहता है, हम अब कहीं नहीं जाएंगे। हम अब अपने मल्टीवर्स में ही सबका इंतजार करेंगे और जो भी आएगा हम उसे वहीं मारेंगे। तभी ये बात को कहने के बाद गोकू सबके साथ वहां से अपने ओमनी पैलेस पे जाने के लिए निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि हमें उधर दूसरी तरफ लॉक को दिखाया जाता है, जो कि अभी अभी मल्टीवर्स 3 में पहुंचा था और वो वहां के ओमनी पैलेस पे जाता है और वो मोरो के बारे में पता करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वहां कुछ भी पता नहीं चल पाता। तभी लॉक कहता है, आखिर कहां है वो? वो शायद इन सब के बारे में जानता ही होगा कि ये सब के पीछे कौन है। मुझे कुछ भी करके पता लगाना होगा कि वो कौन है। तभी हम देखते हैं कि मिकोशिन वहां पे आ जाती है और वो कहती है, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। मैं जानती हूं, और तुम्हें जिसकी तलाश है मैं वो भी जानती हूं कि वो तुम्हें कहां मिलेगा। तभी लॉक उससे कहता है, आखिर कौन हो तुम और तुम यहां पे कैसे आई और क्यों आई हो? तुम्हें देख के तो ऐसा लगता है कि तुम एक एंजल हो। तभी मिकोशिन कहती है, हाँ, मैं एक एंजल हूं और मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूं और ये भी जानती हूं कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है और तुम उसका बदला लेना चाहते हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, उसकी चिंता मत करो, आओ मेरे साथ। तभी हम देखते हैं कि मिकोशिन उसे डोराक के मल्टीवर्स के गेट के पास ले जाती है और कहती है, ये देखो, ये रहा वो जगह जिसकी तुम्हें तलाश है। तुम इसके अंदर जाओ, तुम्हें वो इसी जगह पे मिलेगा। तभी लॉक कहता है, ठीक है, लेकिन मुझे ये भला बताओ कि मैं इसके अंदर कैसे जा सकता हूं। मुझे तो यहां कोई अंदर जाने का रास्ता नहीं दिख रहा। तभी मिकोशिन कहती है, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे लिए रास्ता ओपन कर देती हूं। तभी हम देखते हैं कि लॉक उस मिकोशिन से पूछता है, मुझे एक बात बताओ, मेरी मदद करने से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारा भला क्या फायदा है? तभी मिकोशिन कहती है, फायदा मेरा? तो सुन लो, मैं भी यही चाहती हूं कि तुम जिसे मारने के लिए ढूंढ रहे हो वो मारा जाए, क्योंकि जिस चीज पे कभी मेरा हक था अब उस चीज पे किसी और का हक है और तुम उसे मार दो, क्योंकि वो तुम्हारा और मेरा दोनों का दुश्मन है। समझे? जाओ
उस मोरो को खत्म कर दो। तभी ये बात को सुनने के बाद लॉक मन ही मन सोचता है, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। वैसे भी मेरा अब कोई नहीं है, मुझे बस उसे मारना है जिसने कि मेरे ग्रैंडपा वेजिटा को मारा है। तभी हम देखते हैं कि मिको शिन उस गेट को खोलती है और उसके बाद लॉक उसके अंदर चला जाता है और वहां की दुनिया को देख के लॉक काफी दंग रह जाता है और कहता है, ये तो काफी ज्यादा अलग लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहां पे कई ताकतवर वॉरियर्स होंगे और वो भी मुझे यहीं मिलेगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो वहां से मोरो की तलाश में निकल जाता है, लेकिन तभी उसकी ताकत को महसूस करके उसके सामने बारूका आ जाता है और कहता है, बिना इजाजत के तुम यहां से आगे नहीं जा सकते, समझे? इस मल्टीवर्स में किसी का भी आना मना है। ये बात को बोलते ही बारूका लॉक के अंदर से डेविल और एंजल दोनों की एनर्जी को महसूस करता है और वो कहता है, क्या ये भला क्या था? ये तो एक सैयन है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इसके पास एंजल और डीमन दोनों की ताकत। ऐसा विचित्र सैयन मैंने पहले कभी नहीं देखा। तभी लॉक कहता है, जिसे ढूंढने मैं यहां पे आया हूं वो तुम नहीं हो, तो हट जाओ मेरे रास्ते से, समझे? तभी बारूका कहता है, तुम एक सैयन हो और वैसे भी सभी सैयन्स को खत्म करने का आदेश मिला है, तो तुम्हें यहां से आगे जाना है तो मुझे हराना होगा, समझे? तभी लॉक कहता है, मैं खामखा तुमसे लड़ना नहीं चाहता, मेरी लड़ाई किसी और से है, हट जाओ। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि लॉक वहां से उसकी बातों को नजरअंदाज करके जाने लगता है, लेकिन तभी बारूका उसके पीछे से उस पे एक की ब्लास्ट करता है, जिसे कि लॉक समझ जाता है और उसे अवॉइड कर लेता है। तभी ये देख के बारूका थोड़ा चौंक जाता है और कहता है, इस सैयन ने सच में ऐसा किया? लेकिन नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तभी लॉक कहता है, तुम्हें समझ नहीं आया मैंने क्या कहा? मेरे हाथों मरना चाहते हो क्या? ये बात को कहते ही लॉक उसकी तरफ देखता है। तभी बारूका कहता है, मरना? और मैं? तुम्हें पता है तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? लॉर्ड टोराक का दूसरा बेटा, जो कि इस मल्टीवर्स में काफी ताकतवर है। तभी लॉक कहता है, मुझे किसी की परवाह नहीं, अगर मेरा रास्ता तुम रोकोगे तो तुम मरोगे।